सेवा, श्री कृष्ण की सेवा। निरंतर इस महामंत्र का जाप हम किसी भी परिस्थिति में कभी भी कर सकते हैं, जिसे अच्छी तरह से समझाने के लिए हमारे समक्ष आ रहे हैं बाल वैष्णव वत्सल सेठ। मेरे दंडवत प्रणाम। आज श्री गोसाई जी के उत्सव पर मैं चाचा भगवदिया हरिवंश जी की एक वार्ता कहने की इच्छा रखता हूँ। एक समय चाचा हरिवंश जी एक वैष्णव के साथ सामग्री लेके श्रीनाथ जी के लिए गोकुल ते चले। सो नाव कोहू मिली नहीं। तब चाचा जी अपने मन में विचारे, जो कल उत्सव है सो सवारे 6 धरी रात रहेगी, तब ये सामग्री चाहिएगी। ताते ये सामग्री रात्रि को ही सिद्ध भई चाहिए, सो कैसे पहुँचेगी। तब चाचा जी ने वैष्णव से कही, मैं जा थोड़ पाव धरू ता थोड़ तू धरियो। तब चाचा जी अपने मुख से भगवत नाम लेते जाई और श्री यमुना जी में पाव धरत जाई। ता पाचे वैष्णव ही चाचा जी के पाव के ऊपर पाव धरत जाई। ता पाचे वैष्णव अपने मन में विचारे, मैं क्यों चाचा जी के पाव के ऊपर पाव धरूं, मैं तो अपने मुख से भगवत नाम लेते न्यारो पाव धरूं। तब वैष्णव ने अपने मुख से भगवत नाम लियो और नारो पाव धरियो। सो क्या हुआ, यमुना मैया की जय। तब वैष्णव चाचा जी तब चाचा जी ने पीछे मुड़ के देखी कि वैष्णव श्री यमुना जी में गोते खा रहा है। तब चाचा जी वैष्णव के पास गए और उसकी बाह पकड़ी के कही, मैं तो सो कही हती ना, जा मैं थोड़ पाव धरू ता तू धरियो, सो नारो क्यों धरियो। तब वैष्णव ने कही, चाचा जी मैं तो अपने मन में विचारियो, मैं तो अपने मुख से भगवत नाम लेते न्यारो पाव धरूं। तब चाचा ने कही, मैंने जब भगवत नाम लियो तो श्री ठाकुर जी ने सुनियो है और तारो अजू सुनियो नहीं। तब चाचा जी ने वैष्णव को भगवत नाम महात्म्य बताए। तब वैष्णव ने सारो वृतांत श्री गोसाई जी से कही और पूछी, चाचा जी ने मुझसे कही हती, मैंने जब भगवत नाम लियो तो श्री ठाकुर जी ने सुनियो है और तारो अजू सुनियो नहीं, सो कहा। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, चाचा जी को भगवत नाम दृढ़ भयो है, उनके अंदर साक्षात स्वरूप भगवत नाम विराजत है और तारो तुम्हारा अजू दृढ़ नहीं। तब श्री वैष्णव ने पूछे, कृपानाथ चाचा जी के अंदर अष्टाक्षर विराजत है, सो कैसे दिसे। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, तुम अभी चाचा जी के घर जाओ। तब वैष्णव चाचा जी के घर जाई। सो क्या देखी, चाचा जी सोए हुए हैं और उनके रोम रोम से अष्टाक्षर की ध्वनि निकसत है। तब वैष्णव को सारो संदेह निवृत्त भयो। तापाचे इस वार्ता जी को सिद्धांत भयो है, प्रभु कृपा करी के जीव को शरण लेत है। जब लो भाव स्थिर हुई नहीं, तब लो वाक्य साधन फले नहीं। ताते भगवदीय के संग भगवत सेवा में तत्पर और अष्टाक्षर निरंतर जाप कर तो रहनो, वाक्य भाव स्थिर हुई। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। पूर्ण इष्ट को देने वाले हैं, यही है हमारी 8वीं छटा। करुणा सिंधु महाप्रभु प्रगटे, धन्य भई यह अवनी आज। भक्त जीवों के समस्त मनोरथों को पूर्ण करने के लिए श्री करुणा सागर श्री महाप्रभु जी प्रकट हुए हैं। जहाँ श्री वल्लभ की कृपा दृष्टि हो, सृष्टि हो, पुष्टि हो, वहाँ किसी भी प्रकार की तुष्टि नहीं हो सकती। जी हाँ, आज हम ऐसे ही परम दयाल श्री प्रभुचरण श्री विट्ठल की कृपा दृष्टि, सृष्टि और पुष्टि का एक साक्षात अनुग्रह का दर्शन करेंगे, जिसकी प्रस्तुति हमारे बाल वैष्णव श्री वल्लभ व्याख्यान के रूप में करेंगे। भक्त कवि श्री गोपाल दास के मुख से श्री वल्लभ व्याख्यान का श्रवण करेंगे। हमारे बाल वैष्णवों ने इन 9 आख्यानों का रूप धरकर आप श्री के सामने सन्मुख होने का प्रयास किया है। आप श्री से विनती है, आप श्री की आपकी कृपा दृष्टि हमारे हृदय को पवित्र करे। आप सबके सामने कृष्णा भैया, वत्सल सेठ, आयुषी सोनी, वल्लभ वखारिया, जैनिल सोनी, हित गगलानी, कृष्णा जीवाणी, ऐश्वर्या जोगी, नकुल सेठ, कृष्णा
ईशा सोनी, रिया वखारिया, द्रुमिल सोनी, दीशु सोनी और राधा वखारिया प्रस्तुत करने जा रहे हैं वल्लभ व्याख्यान। श्रीमद् भागवत जी में राधा जी का नाम स्पष्ट हो गया। बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी श्री गोसाई जी के बहू जी श्री रुक्मिणी बहू जी तथा श्री पद्मावती बहू जी का नाम उल्लेख नहीं है। पति स्वयं पत्नी का नाम न बोले ये शिष्टाचार धर्म की मर्यादा है तथा हृदयागत गुररस भाव गुप्त रखकर रस मर्यादा की रक्षा करने का संकल्प यहाँ प्रतीत होता है। हमारे परम भगवदीय गोपाल दास जी पर श्री गोसाई जी की कृपा दृष्टि कैसे हुई, आइए अहमदाबाद के पास असारवा गांव चलते। श्री भाईला कोठारी और श्री हरजी कोठारी ये दोनों श्री गोसाई जी के कृपा पात्र सेवक थे। श्री भाईला कोठारी की पुत्री गोमती का बाल विवाह रूपाल गांव के श्री गोपाल दास जी के साथ हुआ। गोपाल दास जी जन्म से गूंगे थे। इनका पालन पोषण इनके माता पिता चले जाने के कारण उनके ससुर भाईला कोठारी ने किया। जब श्री गोसाई जी असारवा पधारे तब भाईला कोठारी का मुकाम था। एक दिन दोपहर श्री गोसाई जी भोजन कर अपने निज मंडली के पास आए तब भगवदीय गाते हैं। कर आरती नो सरपट रे बैठे निज ग्रह आई भोजन कर विश्राम छिनक ले निज मंडली बुलाई प्रकट भे मार्गरीत दिखाई मार्गरीत दिखाई प्रकट हुई मार्गरीत दिखाई करत कृपा निज देवी जीवन पर श्री मुख वचन सुनाई वेणु गीत पुनः युगल गीत की रस बर खाई प्रगट हुए मार्गरीत दिखाई सेवारीति प्रीति व्रज जनकी सेवारीति प्रीति व्रज जनकी जनहित जग प्रगटाई दास शरण हरिवागधीश की चरण रेणु निधि पाई प्रकट हुए मार्गरीत दिखाई। तभी उनकी दृष्टि वन बालक खेल रहे थे उस पर पड़ी। कोठारी, वह गौरवर्ण का बालक कौन है? कृपानाथ, वह गोमती का वर है। कोठारी, गोमती का वर तो सागर होता है, वह गर्जना करता है, पर वह इतना शांत क्यों है? कृपानाथ, आप जिस जीव पर कृपा करो वह सागर बन जाता है, इसमें क्या आश्चर्य? श्री भाईला कोठारी की दीनता स्वयं के स्वरूप में अड़ंग श्रद्धा देखकर श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न हुए और इशारे से श्री गोपाल दास जी को पास बुलाया और उन्हें स्वयं के मुख से चर्चित तांबूल लेके स्वहस्त श्री गोपाल दास जी के मुंह में रखा। वह अतरा मुख में हृदय में उतरा, मानो भान छूट गया हो। ऐसे श्री गोसाई जी की अपरंपार कृपा की वृष्टि होने लगी और श्री गोपाल दास जी बोलने लगे। तत्काल दंडवत किए।
केदार राग में वल्लभ आख्यान प्रारंभ किया। विठ्ठल सुंदर नवघन श्याम तमाल जगतीतल उद्धार करवा प्रगट्या परम दयाल। मैं गोपाल दास जी, मैं प्रभु की सखी सारंगिनी हूँ। सारस्वत कल्प में विदुर जी और अगले जन्म में नरसिंह मेहता जूनागढ़। मैंने वहाँ श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी की प्रागट्य भविष्य की कथन किया था, इसलिए मुझे पुष्टि मार्ग के वधैया कहते हैं। इतना ही नहीं, मेरे भाग्य तो देखो, ये जन्म में श्री गोसाई यह जन्म में श्री गोपाल दास जी के रूप में मेरी पुष्टि भक्ति यानी भक्त की वाणी सार्थक करने के लिए साक्षात गुरु श्री गोसाई जी उद्यमशील हुए। मेरे जन्म से ही गूंगा मैं जन्म से ही गूंगा, पर साक्षात आप श्री ने मेरे चर्वित तांबूल मेरे मुंह में पधराकर मेरी अस्खलित वाणी स्फुरित होने लगी, इसलिए अधरामत निमित्त बंदा। मैं आप श्री ने मेरे हृदय के अंदर विराज कर वल्लभ आख्यान का प्रारंभ किया। इस वल्लभ आख्यान में प्रभु की वाणी ब्रजभाषा, गुरु की वाणी संस्कृत और भक्त की वाणी गुजराती, इनका संबंध होता है। हम आज सब गोपाल दास जी नवदा भक्ति की संगति से इस वल्लभ आख्यान के प्रारंभ करने की आज्ञा चाहते हैं। वल्लभाधीश की जय। आप श्री के युगल स्वरूप में दंडवत प्रणाम। मैं द्वितीय आख्यान के बारे में कहने की आज्ञा चाहता हूँ। द्वितीय आख्यान में नवदा भक्ति में से कीर्तन भक्ति का स्वरूप प्रकट होता है। इस द्वितीय आख्यान में कीर्तन भक्ति की संगति परम गुरु श्री सुखदेव जी या अष्टसखा सुरदास जी से कर सकते हैं। श्री महाप्रभु जी का अलौकिक स्वरूप चरित्र उनके सामर्थ्य का निरूपण करने में आया है। श्री लक्ष्मण सुत श्री वल्लभराय जी स्मरण करता दुख कृत जाय जी कलिजत तरवा नहीं अवराय जी यज्ञ पुरुष हरिना श्रुति गुण गाय जी वल्लभाधीश की जय। तृतीय आख्यान। श्री वल्लभाधीश की जय। आप श्री के युगल स्वरूप चरणों में दंडवत करके तृतीय आख्यान के बारे में बताने की आज्ञा चाहता हूँ। इस तृतीय आख्यान में श्री गोसाई जी के अलौकिक प्रागट्य महोत्सव का वर्णन करने में आया है। इस आख्यान को करते करते श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत जी में किया आनंदोत्सव का स्मरण होता है। श्री गोपाल दास जी ने प्रागट्य महोत्सव व अलौकिक लीला के दर्शन स्वयं के दिव्य चक्षु से किए हैं। इसका प्रमाण दास नो दास जाय बारणी रयो रे उत्सव जुए ओ एक भाग्य वान ते समय। इस आख्यान में स्मरण भक्ति के दर्शन होते हैं। ऐसी स्मरण भक्ति की संगति सामान्य सुहा पोपट या श्री प्रहलाद जी के साथ कर सकते हैं। हम इसे ऐसा गाते हैं। पोष ध्यानेनो में श्रीनाथ जी अक्का जी उपन्यो आनंद चंद्र श्री वृंदावन तानो प्रगटियो सौभाग्य सुंदर
श्री वल्लभाधीश की जय। चतुर्थ आख्यान। श्री वल्लभाधीश की जय।